वही है। हाँ, वो ना 5 मिनट से समझ आए ना ग्राम बना पुरुषोत्तम चौहान जी सांसद प्रतिनिधि हैं, किसान नेता भी, संयुक्त किसान। प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं और डिमोशन हो रहा है। चलो हम लोग साथ शुरू करते हैं। सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। राधेश्याम काकुरिया जी है, उमरिया जिले से आदिवासी रहे हैं। स्वागत है। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति जो सबसे ज्यादा एक जलवायु संकट का बहुत बड़ी चुनौती है सभी के सामने, उन मुद्दों पर बहुत गहराई के साथ अध्ययन करते हैं। कई सारे पहलों के साथ जुड़े हुए हैं और साउथ एशिया पीपल्स एक्शन फॉर क्लाइमेट क्राइसिस, मौसम, ऐसे विभिन्न समूहों के साथ भी जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी है सांसद प्रतिनिधि और सीपीआई में ऑल इंडिया किसान महासभा के भी सक्रिय साथी है। निखिल डे जी है, राजस्थान से है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसा एक बहुत पुराना जन संगठन है, किसान मजदूरों को संगठित करते हुए राजस्थान में काफी एक सक्रिय आंदोलन है। जन सरोकार और लोकतंत्र शाला ऐसे भी काफी प्रगतिशील पहलों के साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र भाई है बिहार से, कोसी नवनिर्माण मंच और एनईपीएम के नदी घाटी मंच के साथ भी सक्रियता से जुड़े हुए हैं। और कोसी पूरे क्षेत्र में जो तबाही हर साल लाखों लोगों को भुगतना पड़ता है, वहाँ उस क्षेत्र में लोगों को संगठित करना और उन मुद्दों को सक्रियता से उठाना, उस काम में काफी है। संतोष लालवानी जी है, पूना से है और पूना में वहाँ नदियों के मुद्दों पर खासकर फोकस के साथ काम करते हैं। और मालामुठा एक नदी है, पुणे रिवर रिवाइवल करके संगठन है। 60-70 एनजीओ साथ में आके ये संगठन बनी हुई है फॉर द रिवाइवल, इकोलॉजिकल रिवाइवल ऑफ मालामुठा पुणे रिवर। और राजकुमार भाई है, पुराने साथी है, बरगी बांध विस्थापित और प्रभावित स्थान और चुटका परमाणु परियोजना के खिलाफ का भी जो संघर्ष है उसमें भी सक्रियता से जुड़े रहे हैं। और नदी घाटी मंच के भी साथ वो अमिताभ दा बंगाल से है, जिंदाबाद। अमिताभ दा भी जन संगठनों के साथ काम बंगाल से है। राजगढ़ से है ये हमारे साथी जयपाल भाई पार्वती नदी, ठीक है, हरी और ये आज के दिन में मैं बाकी सारे मुद्दे पे यहाँ बहुत बात होते हैं, मैं बड़ा मुद्दा एक बात करना चाहता हूँ जो आज के दिन में जलवायु परिवर्तन का जो संकट है और जो आज नया इसके किसको समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो एक के बाद एक हीट वेव, शहरी बाढ़, गांव के बाढ़, तूफान का संख्या बढ़ गया कोस्टल एरियाज में, ये पूरी देश में दुनिया में फैल चुका है और फैल रहा है और आने वाले 20-50 साल में 100-150 साल तक ये बढ़ते रहेगा। इसको देखते हुए हमें कुछ चीज़ों को स्टेप लेना जरूरी है, जिसके अंदर एक स्टेज बहुत जरूरी है जो है नदियाँ, क्योंकि नदियाँ का मुक्त बहना और उस पानी को फ्री मिलना, क्योंकि जलवायु संकट से आप देखेंगे हर जो समर होता है, जो गर्मी का मौसम होता है, भारत में लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में वाटर क्राइसिस होता है, पानी का संकट पैदा होता है। और ये सिर्फ मैं भारत का बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया का यही स्थिति होते जा रहा है। तो इस स्थिति में जो नदियाँ जो पानी को देना, और आप देखते हैं नर्मदा को बांध देने के बाद जो स्थिति हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए जब आप नदी को बांधते हैं तो नदी का जो एसेंशियल चीज है, नदी का सिर्फ पानी नहीं है, नदी में मिनरल्स, नदी में ऑक्सीजन, ये सारे जब मिल पाएगा, जब एक साथ नदी का फ्लो के साथ, टर्बुलेंस के साथ मिल पाएगा, तभी जाके नदी रहेगा और नदी के ऊपर जीवन आधार होगा। उस नदी को यदि हम बांधेंगे तो नदी एक डेड वाटर बन जाते हैं और उसके चलते जैसे आपने यहाँ भी देखा है, ना वो पीने योग्य है, ना उसको ह्यूमन यूज के लिए योग्य रह जाता है। और जब जल का संकट हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का चलते जो दुनिया का जो 9 अर्थ सिस्टम, जो 9 अर्थ सिस्टम्स है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसके चलते इतनी ज्यादा तूफान, बाढ़, बारिश सब कुछ हो रहा है, जो चक्रवात आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके पानी का चक्र को बचाने के लिए नदी साथ साथ सागर का भी हिस्सा है, लेकिन हम बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये जो हमारे बचाने का जो दौर चल रहा है, अब पूरी दुनिया में आज के दिन में एक समझ आया है और काफी देशों में बांध को तोड़ना, खोल देना, नदी को खोल के नदी को पुनरुज्जीवित करने का, रिजुविनेशन का एक दौर चल रहा है, जो सब लोगों का समझ आया है। और हमारे देश में बहुत दुख की बात है, हमारे देश जैसे 2-3 ऐसे देशों में अभी भी हम नदी के बड़े बांध की बात कर रहे हैं, बड़े बांध बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो हमारे देश को आने वाले जलवायु संकट में बहुत ही कमजोर कर रहा है, उसके साथ जूझने का जो क्षमता है वो कम कर रहा है। तो हमें बहुत छोटा करके खत्म कर रहा हूँ,
हमें इस समझ के साथ ये जलवायु संकट आज के दिन का नहीं है, आने वाले कुछ पीढ़ियों का संकट सिर्फ नहीं है, लंबा समय के लिए है और चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसके सामने देश को क्षमता यदि बढ़ाना है, कैपेसिटी यदि हमें रखना है, आने वाले पीढ़ियों को भी बचने का देना है, तो हमको नदियों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, पूरी देश का, पूरी साउथ एशिया का। और ये मैं एक बिंदु उसके ऊपर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, इसमें नर्मदा तो सिर्फ भारत के अंदर है, नदियाँ ऐसे बहुत है जो हमारे दक्षिण एशिया जो एक यूनिट है। जब हम भारत की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम पॉलिटिकल डिवीजन में बांट जाते हैं, लेकिन दक्षिण एशिया 3 चीज़ों से बंधा हुआ है, एक साथ है, एक हिमालय, एक 3 सागर और साउथ एशियन मानसून, जो पूरी साउथ एशिया का लाइफ लाइन है। ये तीनों के ऊपर हिमालय के लिए और गर्मी बढ़ने के लिए क्लाइमेट चेंज के चलते असर बढ़ते जा रहा है। तो हमें यदि बचना है, इसके साथ झेलने का क्षमता रखना है, पूरी दक्षिण एशिया को एक होना पड़ेगा। भारत बांग्लादेश में 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर है, तो बांग्लादेश के साथ झगड़ा करके, लड़ाई करके हम नदी को मन नहीं कर सकते। नेपाल और भारत के बीच यदि सारे ट्रिब्यूटरी लिया जाए तो 138 ट्रांसबाउंडरी रिवर है, भूटान के साथ है। पाकिस्तान, हमारे सिंध एक नदी है जो 6 नदी से मिलता है, पाकिस्तान का लाइफ लाइन है। तो हमें पूरी दक्षिण एशिया इसके ऊपर नदी का आधार करके दक्षिण एशिया को एकजुट होना पड़ेगा। सरकारें नहीं समझ रहा है, जो सार्क के तरफ जो एक इनिशिएटिव बना था, पीपल सार्क और शार्क का ऑफिशियल फोरम में भी, वो आज खत्म हो चुका है, सिर्फ ये पॉलिटिकल बदमाशी से, दोनों देश का डाइकोटमी से। तो हमें उसको तोड़ के पीपल टू पीपल, जनता से जनता कांटेक्ट बना के पूरी दक्षिण एशिया को नदी को बचाने का, नदी को जोड़ के, नदी को मतलब नदी आधारित लोगों को जोड़ के इसको जवाब देने के लिए जलवायु परिवर्तन का संकट को झेलने के लिए तैयार है। तो इसका एक बड़ा स्टेप है नदी को खुला बहने देना, नदी को नदी बनने देना, ना नदी को एक तालाब बनने देना। तो ये हमें बहुत जरूरत है आज के दिन।